एवरीवन, तो कैसे हैं आप सब? पढ़ाई आसान है। तो बच्चों, अब हम लोग बात करने वाले हैं प्रॉपर्टीज ऑफ इक्विपोटेंशियल सरफेस। ठीक है, तो पहली प्रॉपर्टी, जैसा कि आप देख सकते हैं, मैंने हर एक प्रॉपर्टी यहां पे लिखी हुई है और आपको मैं बहुत ही अच्छे तरीके से इसको एक्सप्लेन करने वाला हूं। कुछ भी ऐसा नहीं होगा जो आपको समझ में ना आए। तो देखिए, पहली प्रॉपर्टी लिखी हुई है जो कि एक हलवा है, वो है नो टू इक्विपोटेंशियल सरफेस कैन इंटरसेक्ट ईच अदर इफ यस देन एट पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन देयर विल बी टू पोटेंशियल विच इज नॉट पॉसिबल। जैसा कि आप जानते हैं, अगर दो इक्विपोटेंशियल सरफेस कट करती है एक दूसरे को, ठीक है, तो जिस पॉइंट पे ये कट करेंगे उस पॉइंट पे दो पोटेंशियल होके जो कि पॉसिबल नहीं है, इसीलिए कहा गया इट इज नॉट पॉसिबल दैट द इक्विपोटेंशियल सरफेस कैन इंटरसेक्ट ईच अदर। समझ में आया? दूसरा पॉइंट समझते हैं, इक्विपोटेंशियल सरफेस विल बी ऑलवेज नॉर्मल टू द इलेक्ट्रिक फील्ड। ऐसा क्यों? क्योंकि देखो बच्चों, अगर नॉर्मल होंगी तभी वर्क क्या होगा, यहां पे जीरो होगा। ठीक है, यहां पे हमें वर्क करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। क्यों? क्योंकि जो पोटेंशियल था, क्या चेंज इन पोटेंशियल क्या आ रहा था, वो जीरो आ रहा था। अब जब चेंज इन पोटेंशियल जीरो आ रहा है, हमने फॉर्मूला पढ़ा है कि चेंज इन पोटेंशियल इज इक्वल्स टू वर्क, हाँ कि ना, वर्क एक्सटर्नल अपॉन क्यू नॉट। अगर पोटेंशियल जीरो आ रहा है तो चार्ज को मैं इधर ब्रिंग करके ले गया तो क्या हो जाएगा, हमारा जो वर्क आएगा, वर्क एक्सटर्नल जो आएगा वो हमारा क्या आएगा, वो जीरो आएगा। इसी तरह हम लोग देख सकते हैं यहां पे, नो वर्क इज डन इन मूविंग अ चार्ज फ्रॉम वन पॉइंट टू अनदर पॉइंट, हाँ कि ना, फ्रॉम वन पॉइंट टू अनदर ऑन इक्विपोटेंशियल सरफेस। हाँ बच्चों, ये आप समझिए। देखिए बच्चों, जैसा कि मैंने आपको बताया, अभी मैंने बताया आपको कि जो वर्क होता है, ठीक है, वर्क क्या होता है, इक्विपोटेंशियल सरफेस पे जीरो होता है। ऐसा क्यों? क्योंकि चेंज इन पोटेंशियल जीरो होता है, वी माइनस वी बी इज इक्वल्स टू जीरो। और हमने ये पढ़ा है कि वी इज इक्वल्स टू डब्ल्यू एक्सटर्नल क्यू नॉट, डब्ल्यू एक्सटर्नल इज इक्वल्स टू वी माइनस वी बी क्यू नॉट। और हमने पढ़ा है चेंज इन पोटेंशियल क्या होता है बच्चा, जीरो। क्यों? क्योंकि पोटेंशियल हर पॉइंट पे सेम होता है, तो वर्क क्या आ जाएगा हमारा, वर्क ऑन इक्विपोटेंशियल इज जीरो। ठीक, अब देखिए, सेपरेशन बिटवीन इक्विपोटेंशियल सरफेस रिप्रेजेंट द स्ट्रेंथ ऑफ द फील्ड। अब देखो, अगर सेपरेशन बहुत ज्यादा होगा तो स्ट्रेंथ ऑफ द इलेक्ट्रिक फील्ड कम होगी। अगर क्या होगा, अगर क्लोजर होगा, क्लोजर क्या होगा, इक्विपोटेंशियल सरफेस अगर क्लोजर होंगे तो हमारा क्या होगा, क्या स्ट्रेंथ ऑफ द फील्ड क्या होगी, ज्यादा होगी। ठीक है, अब देखिए ये वाला पॉइंट समझते हैं, इक्विपोटेंशियल सरफेस कैन बी प्लेनर। अभी मैं हमने पढ़ा था कि इक्विपोटेंशियल सरफेस क्या हो सकते हैं, हमारे प्लेनर हो सकते हैं, स्फेरिकल हो सकते हैं, बट पॉइंट नहीं हो सकते हैं। समझ में आ रहा है? ये पॉइंट हो गया, समझ में आया? अब यहां पे है कि इन इक्विपोटेंशियल सरफेस पोटेंशियल रिमेन सेम, जैसा कि मैंने बताया, क्योंकि इक्विपोटेंशियल सरफेस की डेफिनेशन ये होती है कि जो सरफेस होती है, जो इमेजिनरी सरफेस होती है, उसके हर एक पॉइंट पे पोटेंशियल क्या रहता है, रिमेन सेम। इसी वजह से चेंज इन पोटेंशियल इज इक्वल्स टू बच्चों जीरो होता है हमारा। हाँ कि ना, समझ में आया? अब ये कब होता है, जब हम लोग सिर्फ एक क्या कांस्टेंट सरफेस की बात कर रहे होते हैं, मतलब सेम सरफेस की बात कर रहे होते हैं। ठीक है, पर अगर डिफरेंट सरफेसेस है, मैंने आपको ये बताया था कि अगर डिफरेंट सरफेस है, इक्विपोटेंशियल सरफेस है, तो उसमें चेंज इन पोटेंशियल क्या आएगा, जीरो नहीं आएगा। क्योंकि एक पे अगर 5 है तो दूसरे पे 3 हो सकता है, दूसरे पे 6 भी हो सकता है। तो ठीक है, ऐसे क्या हो सकता है, चेंज इन पोटेंशियल अगर डिफरेंट आ रहे हैं तो पोटेंशियल कुछ आएगा, तो चेंज इन पोटेंशियल जीरो नहीं आएगा, चेंज इन पोटेंशियल विल नॉट बी इक्वल्स टू जीरो। समझ में आया कि नहीं? ठीक है, अब हम लोग बात करेंगे दूसरा टॉपिक, जब तक आप इसे लिख लीजिए।